नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर वर्ग की ज़रूरत है। हर वर्ग, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर सामान्य कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी को इसकी ज़रूरत एक न एक दिन पड़ती ही है। और बिजनेसमैन को तो खास करके बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सामान्य वर्ग में जो है, जैसे कोई भी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है तो अपने सामान को, पार्सल को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर जाए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आज इसी समस्या के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और वो समस्या है कि हम जो है ट्रेन में पार्सल की बुकिंग कैसे करें। ट्रेन में पार्सल की बुकिंग आज मेरा सब्जेक्ट है। दोस्तों, मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रेन में पार्सल की बुकिंग सुगम और बहुत ही कम रेट में, कम पैसे में बुक करके अपने सामान को डेस्टिनेशन पे कैसे पहुँचा सकते हैं आप। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है बात ये है कि आप सबसे पहले जो है अपने सामान को, जो सामान अपना आप बुक करना चाहते हैं रेलवे में, उसको सबसे पहले आप जो है पैकिंग कर लें और लेबलिंग कर लें और मार्किंग कर लें। पैकिंग में ये करना होता है कि आप जो है अपने सामान को बहुत ही अच्छे तरीके से पैक कर लें, प्लास्टिक की बोरी में या फिर कोई भी जूट की बोरी में, जिससे कि आपका सामान टूट फूट ना हो। उसमें साफ़ सुथरे तरीके से आप लिख लें, जिससे कि आपका सामान जो है कभी भी मिसप्लेस ना हो। और आपका अगर जो भी सामान कीमती सामान है तो उसको बहुत ही अच्छे से पैकिंग करें उसका। और सामान की पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि छोटे छोटे बंडलों में होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा बंडल होगा तो उसको कैरी करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो मेरे हिसाब से जो है आप 50 किलो से नीचे का वजन पैकिंग बना लें। अगर कोई आपके पास बड़ा वज़न का सामान हो तो उसे भी आप पैक कर सकते हैं मजबूरी में, लेकिन कोशिश कीजिए कि 50 किलो से कम वज़न का पैकेट बनाएं। और सभी में जो है उसमें अच्छे तरीके से अपना एड्रेस लिखें और रेलवे को मार्किंग के लिए भी उसमें जगह छोड़ दें, क्योंकि रेलवे का मार्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रेलवे भी उस पर जो है मार्किंग करेगा, अपना जो बुकिंग करेगा उसका आरआर नंबर, कहाँ से कहाँ भेजना है उसे और किस स्केल में भेजना है, वो सब मार्किंग करने का विषय है। तो उस पर वो मार्किंग करेगा। इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप उसको भी मार्किंग करने का स्पेस दें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा है दोस्तों जो है मेरा कि वज़न और साइज़, आपका पार्सल का वज़न और साइज़ कैसा हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पार्सल का वज़न और साइज़ किस तरह से हो। लोग इसी में गलती कर बैठते हैं और साइज़ बड़ा कर देते हैं, जिससे उनको डबल रेट लग जाता है। वज़न ज़्यादा कर देते हैं, उनको डबल रेट लग जाता है। और रेलवे भी रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं भाई इस पैकेज को आपका नहीं भेज पाऊँगा, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम साइज़ से, जो रेलवे का परमिसेबल साइज़ होता है, उस साइज़ से बड़ा हो जाने पे जो है वो डिनाई कर देता है। या फिर उसके लिए फिर परमिशन लेने का बात आ जाता है कि हम हायर अथॉरिटी से उसका परमिशन लेंगे तभी आपके सामान को डेस्टिनेशन पे भेज पाएंगे। तो आप अपने पैकेज का, आर्टिकल का आप वज़न और साइज़ सही करें। तो इसमें रेलवे के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि अगर आपका कोई पैकेज है, आप बना रहे हैं, तो उसमें जैसे लंबाई आपका 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर, ये रिकमेंड किया गया है रेलवे द्वारा। लेकिन उसमें भी आपका जो है टॉलरेंस 10% का दिया गया है। किसी भी एक तरफ जो है अगर साइज़ जो है आपका 110 सेंटीमीटर है तो भी आपका सामान बुक कर दिया जाएगा। लेकिन 110 से 1 सेंटीमीटर भी, 2 सेंटीमीटर भी एवब होता है तो डबल रेट में चले जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपका सामान जो है छोटा सामान है, बल्कि सामान नहीं है, जो है मतलब कम वज़न वाला सामान नहीं है, तो आप जो है उसको 100 केजी के अंदर रखें।
100 केजी के अंदर रखने से क्या होगा कि आपको सिंगल रेट में आपका सामान बुक होगा। सिंगल रेट में बुक होने से आपका पैसा का बचत होगा। तो आप कोशिश करें कि आपका जो है पैकेज 100 किलो के भीतर हो और वो पैकेज आपका सिंगल रेट में, और उसके लिए भी मैक्सिमम जो है रेलवे के द्वारा बुक करने का मैक्सिमम वज़न जो है भी दिया गया है, जो 150 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। 150 केजी से अधिक होने पे वो डिनाई कर देगा। और आपका जो है डायमेंशंस का भी जो क्राइटेरिया दिया है रेलवे ने, उसमें भी जो है 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1.25 मीटर का क्राइटेरिया दे के रखा है। इससे ज़्यादा डायमेंशंस होने पे रेलवे डिनाई करेगा आपके सामान को बुक करने के लिए। उसके लिए हायर अथॉरिटी का परमिशन उसे ज़रूरत पड़ेगा और वो लेगा, और उसमें भी जो है हायर अथॉरिटी देखा कि ये बुक किया जा सकता है कि नहीं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका 2 मीटर और जो है 1.5 मीटर और 1.25 मीटर के भीतर का हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है आपका इनके बीच हो। और कोशिश करें कि आप इसे घर में ही पैक करें, क्योंकि आप कोई सामान ले जा करके पार्सल ऑफिस में रख देंगे और वहाँ पे आप सोचेंगे कि पैकिंग हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल का काम है। आपको ज़्यादा चार्ज भी देना पड़ सकता है क्योंकि आपको जल्दीबाजी होगा। तो आप कोशिश करें कि घर से ही पहले से ही पैक कर लें, सारे पैकेजों का पैकिंग अच्छे से कर लें, सुनिश्चित कर लें, और अपना किनारे साइड में कहीं पे भी अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे से मार्किंग कर लें, जिसमें कि आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर तो ज़रूरी है। तो इतना करने के बाद आप जो है अपना सामान को जो है वहाँ पे पार्सल में लेकर जाइए वहाँ, और साथ में अपना आईडी प्रूफ, जो भी सामान भेज रहा है कंसाइनर जो होता है उसको अपना आईडी प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेसमैन अगर है तो उसे बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरत होता है उसके लिए। जैसे 50,000 से ऊपर का सामान बिजनेसमैन अगर भेजना चाहता है तो उसके लिए ई-वे बिल जनरेट करना होता है। जो भी पंजीकृत व्यक्ति है, व्यवसायी है, वो अपना ई-वे बिल जनरेट करेगा 50,000 से ऊपर का, और बिल रखेगा साथ में, उसको जाके प्रोड्यूस करेगा तो उसका सामान बुक होगा। तो आप जो है वहाँ पे जब आप पार्सल ऑफिस जाएंगे तो आपको अग्रेषण पत्र, फॉरवर्डिंग नोट आपको दिया जाएगा, जिसमें कि आपको भरना होगा अपना नाम या भेजने वाले का नाम, कंसाइनर का नाम होगा, कंसाइनर का पता होगा, और कंसाइनी पाने वाले का नाम और पाने वाले का पता, और कितना पैकेज है, पैकेजों की संख्या, आर्टिकल की संख्या, पार्सल की संख्या, और कितना वज़न है, क्विंटल में या फिर आपका किलोग्राम में। ये उसमें वहाँ पे तुरंत आपके सामने जो है वज़न किया जाएगा, और वज़न करके उस पर मेंशन करना होगा आपको अपने हाथों से। ये आपको करना होगा, रेलवे का क्लर्क इसमें आपका कोई मदद नहीं करेगा, बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ क्या करना है, आप उससे पूछेंगे, बराबर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है वहाँ पे अग्रेषण नोट भर लेंगे। अपना मोबाइल नंबर तो उसमें डालना बिल्कुल भी ना भूलें, अपना मोबाइल नंबर और पाने वाले का मोबाइल नंबर दोनों उसमें मेंशन करेंगे, जिसमें बुकिंग करते समय वो जो है पीएमएस के थ्रू, पार्सल मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसके पास जो कंप्यूटर में है, उसके थ्रू वो आपका मोबाइल नंबर भी उसमें अंकित करेगा। तो आपको बुकिंग का मैसेज आएगा, और जब लोडिंग होगा उसका मैसेज आएगा, और जब आपका सामान डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो जो पाने वाला है उसको भी मैसेज जाएगा। जब वहाँ पे एंटर करेगा सामान गोडाउन में या फिर ट्रेन से उतरेगा, वहाँ पे जो है लोग अपना मशीन जो हाथ में रखे रहते हैं उसके थ्रू स्कैनिंग करेंगे, और जैसे ही स्कैनिंग होगा आपके पास मैसेज जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका अग्रेषण पत्र आपने भर लिया और आप अपने सामान की बुकिंग करा दी। लेकिन आपको एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सामान को किस स्केल में बुक करें। स्केल मीन्स आपको जानकारी तो नहीं है कि स्केल क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि स्केल होता क्या चीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्केल रेलवे बहुत सारी ट्रेनों में स्केल निर्धारित करके रखा है, चाहे वो पैसेंजर हो, एक्सप्रेस हो, मेल एक्सप्रेस हो, सुपर फास्ट हो या राजधानी, शताब्दी, कोई भी ट्रेन हो, उसमें स्केल बना के रखा हुआ है, जिसमें कि 3 प्रकार का स्केल बना के रखा है। राजधानी स्केल, आर स्केल जिसे बोलते हैं,
प्रीमियर स्केल, पी स्केल और स्टैंडर्ड स्केल, एस स्केल। तो सबसे हायर स्केल होता है आपका राजधानी, उसके बाद प्रीमियर, उसके बाद स्टैंडर्ड। तो आप इन तीनों स्केल में जो कम रेट का जो गाड़ी हो उसी में आप बुक करने के लिए रिकमेंड करें, जिसमें कि आपको पैसे की भी बचत होगी। तो ये है आपका छठवां जो है स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जान लें कि जिस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं और कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है और उन गाड़ियों में कौन कौन सा स्केल से बुकिंग होता है, ये आपको बुकिंग क्लर्क के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा। तो उसके बाद बिजनेसमैन अगर है तो उसे ई-वे बिल तो लेके जाना ही होगा, बिल लेके जाना होगा, और वहाँ पे पार्सल क्लर्क आपका ई-वे बिल लेगा और बिल लेगा, उसको मेंशन करेगा। उसके बाद बुकिंग करने के बाद आपको एक आरआर देगा, रेलवे रिसिप्ट देगा आपको। उसमें पीआरआर नंबर होगा आपका। पीआरआर नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीआरआर नंबर के थ्रू आप अपने सामानों का आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब रेलवे में ट्रैकिंग भी व्यवस्था कर दिया गया है। हमारे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का ये प्रयास है कि आप जैसे पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू बुक करते थे और वो ट्रैक करते थे, वैसे ही अब हम पार्सल, रेलवे के पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम से कहीं भी सामान की ट्रैकिंग कर सकते हैं रेलवे रिसिप्ट के पीआरआर नंबर से। और वो पीआरआर नंबर से आप अपने सामानों की ट्रैकिंग करेंगे और आपको पता चलेगा कि हमारा सामान अभी बुकिंग में ही पड़ा हुआ है कि वो जा चुका है, पहुंच चुका है, कहाँ पे है। अपनी सामान की वस्तु स्थिति को आप अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया आपका, बुकिंग हो गया, आपको आरआर मिल गया आपके हाथ में। आप इसके बाद भी आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। अब आपका सामान डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, आप सोच रहे हैं कि मेरा सामान पहुंच गया, मैं 2 दिन 4 दिन बाद मैं अपने सामान को छुड़ा लूँगा, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपका सामान आपका डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है तो सामान की प्रकृति के हिसाब से वहाँ पे वारफेज चार्ज वसूला जाता है। अगर मोटरसाइकिल है तो उसका अलग है, आपका सामान्य पैकेज है तो उसका अलग है। तो सामान्य चीज़ का, सामान्य आर्टिकल का आपका जो है 50 kg पे 1 रुपये प्रति घंटा का आपका वारफेज चार्ज वसूला जाता है। और उसमें कुछ फ्री टाइम दिया जाता है कि जैसे आपका सामान जो है मान लीजिए 10 घंटे फ्री टाइम है आपका। पेरिशेबल जो आइटम है मान लीजिए गलने सड़ने वाला है, उसका भी टाइम है। और मोटरसाइकिल के लिए भी अगर बुक कर रहे हैं उसका भी टाइम है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए रखा हूँ अपने दिमाग में कि रेलवे से रिलेटेड सारा चीज़ें मैं आप लोग को एक करके आप लोग तक पहुँचाते जाऊँगा। दोस्तों आप जब डिलीवरी लेने जाएँ तो अपने साथ कंसाइनी जो जिसका नाम है उसका आईडी प्रूफ ज़रूर रखें। और जो बिज़नेसमैन है ई-वे बिल दिया है उसका सारा का फ़ोटोकॉपी और बिल की फ़ोटोकॉपी वहाँ पे आप दिखाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे डिलीवरी किया जाएगा सामान का। आपके सामान को फिर से वहाँ पे तौल किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो है आपका सामान जो आपने बुक कराया है वो एक्चुअल बुकिंग है कि नहीं है। अगर वो एक्चुअल बुकिंग से ज़्यादा पाया जाता है तो अंडर चार्ज वसूल किया जाएगा आपसे। तो इसका ध्यान रखें कि आपका जब बुकिंग हो रहा हो तो उस समय आप बिल्कुल ध्यान से सही मेज़रमेंट और सही तौल पे आप बुक कराएं। और मैं समझता हूँ कि आपको आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये हम अपने आर्टिकल को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान से भेज सकते हैं। बिजनेसमैन को मैं ये बोलूँगा कि आप पार्सल से जुड़ें और अपने बिज़नेस को ग्रोथ प्रदान करें। आप जाइए पार्सल ऑफिस और वहाँ पे जा कर के समझिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है मैं किसी और डाक कोरियर से भेजता हूँ कि उसकी बनिस्बत मुझे यहाँ पे क्या सुविधा मिल रही है। आप जाइए पार्सल ऑफिस और समझिए। और वैसे तो मेरे वीडियो से ये बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बहुत ही कम रेट में दोस्तों जो है बुकिंग होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप एक बार जा कर देखिए वहाँ पे और बुकिंग करा के देखिए। एक बार ज़रूर बुकिंग कराइए। मेरी इस वीडियो से आपको महसूस होगा कि आप बहुत ही
अच्छा चीज़ अर्न कर पाए हैं और अपने बिज़नेस को ग्रोथ कराने में इंडियन रेलवे आपकी पूरी मदद करेगा। मेरा विश्वास है कि आपको पूरी मदद करेगा और आप जाइए अपने सामान को बुकिंग कराइए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको अगर आपके लिए वैल्यूबल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करेंगे कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए, किस तरह का और नॉलेज चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा अगला वीडियो रहेगा कि मोटरसाइकिल का बुकिंग कैसे करें रेलवे पैसेंजर ट्रेन में। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।